सुहागरात पर दुल्हन करने लगी ऐसी जिद कि पति के पैरों तले खिसक गई जमीन। जीते जी कोई भी पति नहीं कर सकता है पूरा, सुनकर आपकी भी कांप उठेगी रूह। पत्नी के जिद के सामने 4 दिन तक टिका रहा दूल्हा, 5वें दिन थक हार कर माननी पड़ गई बात। फिर गैर मर्द के साथ रहने लगी पत्नी, देखता रह गया पति। शादी के तुरंत बाद सामने आया पत्नी का ऐसा रूप, ससुराल वालों का भी बैठ गया कलेजा। आस पड़ोस के लोग भी रह गए दंग। देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई दूल्हे की इज्जत। यूपी के एक युवक की खुशियां महज 4 दिन में चकनाचूर हो गईं। जब शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात के दिन पत्नी ने उसे वो सच बता दिया जो कोई कभी नहीं सुनना चाहे। सुहाग रात पर पत्नी ने कहा कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतना तो सुनते ही मानो पति के पैरों तले जमीन खिसक चुकी हो, मगर बात इससे और भी ज्यादा बड़ी थी। इसके बाद पत्नी ने पति के सामने जो कुछ भी कहा वो सुनकर दुनिया के हर पतियों की रूह कांप उठेगी। बताएंगे आपको पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि आज के इस युग में हो रही इस तरह की घटनाओं के बारे में आपके अपनों को भी पता चल सके और वो भी सतर्क रहें। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि सुहागरात पर जब पत्नी ने अपने पति से उसे हाथ ना लगाने के लिए कहा, साथ ही साथ उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। उसने ये भी कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे उसी से शादी करनी है, तुमसे तो मैंने मजबूरी में शादी की है, प्यार मैं अपने बॉयफ्रेंड से ही करती रहूंगी। ये सुनकर पति के होश उड़ चुके थे। अगली सुबह उसने सारी बात घर वालों को बताई। परिजनों ने लड़की के घर वालों को बुलाया, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़ी रही। बाद में विवाहिता के माता पिता और लड़के के माँ बाप की सहमति से दोनों पक्ष अलग हो गए। दरअसल आपको बता दें कि मामला कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज थाना क्षेत्र के गांव गाजीपुर का है। यहाँ के मुन्ना राजभर के बेटे ब्रजेश राजभर की शादी 7 मई को कोशिला कुमारी पुत्री दिलीप भर निवासी रामदास बगही थाना कटेया जिला गोपालगंज बिहार से हुई थी। 8 मई को ब्रजेश दुल्हन को विदा कर घर लाया। वो दाम्पत्य जीवन के सपने सजो रहा था, खुश था कि उसे उसकी जीवन साथी मिल गई, लेकिन सुहागरात पर पत्नी ने पति को बॉयफ्रेंड के बारे में बता दिया। दोनों परिवारों में हंगामा हुआ। दुल्हन को समझाया गया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। 4 दिन तक नवविवाहिता अपने ससुराल रही, लेकिन 5वें दिन सोमवार को नवविवाहिता ससुराल से आभूषण और नकदी लेकर भाग निकली। नवविवाहिता को इस तरह घर से अकेले निकलता देख ग्रामीणों को शक हुआ। तत्काल उसे रोक लिया गया और ससुराल वालों को जानकारी दी गई। कुछ देर में ही ससुराल वाले पहुंचे तो नवविवाहिता को उनके हवाले कर दिया गया। ससुरालियों से भी नवविवाहिता ने 2 टूक कह दिया कि वो प्रेमी के साथ ही रहेगी। इस बात पर ससुराल वालों ने इसकी जानकारी फिर नवविवाहिता के मायके वालों को दी। इसके बाद उसके माता पिता एवं अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन नवविवाहिता इस शादी पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रेमी के साथ जीवन जीने की दुहाई देने लगी। काफी मान मनौवल के बाद भी नवविवाहिता के राजी नहीं होने पर तमकुहीराज तहसील पहुंचे दोनों पक्षों के लोगों ने प्रेमी को मौके पर बुलाकर उसकी राय जानी। प्रेमी ने उसे साथ रखने और 7 जन्म तक जीने मरने की कसम खाई। उसके दावे के बाद शपथ पत्र बनवाकर पति ने उसके साथ पत्नी को विदा कर दिया। ऐसा करना भी किसी इंसान के लिए हिम्मत की बात होती है। हालांकि इन सब के साथ उस बेचारे दूल्हे का क्या दोष था, जिसे ना तो जीवन साथी मिला, ऊपर से उसकी बेइज्जती भरे समाज में भी हुई। अगर लड़की किसी और से प्यार करती थी तो क्या उसे किसी दूसरे लड़के के साथ शादी करके उसका जीवन बर्बाद करना चाहिए था? इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही।